जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत कब और किस मुहूर्त में रखा जाएगा? सनातन धर्म में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। एकादशियों का वैसे तो सभी का विशेष महत्व है, लेकिन चैत्र माह में पड़ने के कारण पाप मोचनी एकादशी का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और व्रत पारण का समय से लेकर अन्य कई जानकारियां प्रदान करेंगे। सनातन धर्म में एकादशी का खास महत्व है। यह पर्व कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर यानी कि एकादशी पर लक्ष्मी नारायण का पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को साधक अगर नियम पूर्वक विधि विधान से करे तो उसके जीवन में चल रही समस्त दुखों और दर्दों का नाश होता है। पाप मोचनी एकादशी पर इस वर्ष कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। शिववास योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुखों का भी नाश होता है। क्योंकि एकादशी को हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण तिथि के रूप में मनाया जाता है, अतः पुराणों में ऐसा वर्णित है कि कोई भी व्रत या त्योहार अगर हम शुभ मुहूर्त के हिसाब से करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाप मोचनी एकादशी के व्रत को कब रखना है, किस मुहूर्त में पूजा करनी है और कब व्रत का पारण करना है, चलिए आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 मार्च 2025 को एकादशी तिथि सुबह 5:05 पर प्रारंभ होगी और 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में पाप मोचनी एकादशी व्रत 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और वहीं इस व्रत का पारण 26 मार्च 2025 को बुधवार के दिन होगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि है, इसीलिए एकादशी व्रत पारण के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। एकादशी का व्रत का पारण करने के बाद आपको कुछ भी दान दक्षिणा अवश्य ही करनी चाहिए। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी को पुराणों में बेहद ही शुभ स्थान की संज्ञा मिली है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विधान है। एकादशी व्रत के समापन को व्रत का पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत में कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन अगर आप करते हैं तो आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है।
पाप मोचनी एकादशी हो या अन्य कोई भी एकादशी हो, पूजा विधि नियम अनुसार करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर की साफ सफाई करें और पूजा का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें और माँ जगत जननी लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना ना भूलें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं। फिर व्रत कथा का पाठ करके अंत में भगवान की आरती अवश्य करें। अंत में जितना हो सके भोग लगाएं और भोग को लगाने के बाद ही अन्य लोगों में वितरित करें। एकादशी व्रत में चावल का परहेज करें, ना ही खाएं और ना ही परिवार के किसी सदस्य को चावल का सेवन करने दें। एकादशी में चावल को पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। ऐसा बताया गया है, एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य अपने लिए नरक के द्वार खोल लेता है। और अगर आप एकादशी व्रत का पूजन करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, तब तो आपको पूर्णतया ही इस नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी व्रत में पूरे मन और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस पूजा को संपन्न करें। श्री हरि विष्णु को समर्पित यह व्रत मोक्ष और मुक्ति का द्वार बताया गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करें। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो भक्तगणों, एकादशी से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एकादशी की व्रत कथा, अन्य कथा कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि।